हेलो फ्रेंड्स मु आपण मान को स्वागत करछि डीएस एजुकेशन को। आज आम पढ़ा ए लेटर टू गॉड रो द्वितीय भाग सेकंड पार्ट। जो लेटर टू गॉड रो फर्स्ट पेज रो दुटी पैराग्राफ ऑलरेडी आम सारी एवं राइटर परिचय विषय में आम आलोचना कर किंतु परवर्ती पैराग्राफ टी को जीवा पूर्व मु गोटे कथा समस्त रिक्वेस्ट करने चाहिए जो मैंने सब्सक्राइब कर सारी आम चैनल टी को से कहबी जे से सांग साथी जो मैंने अच्छा से ए वीडियो टी शेयर करूँ जहाद्वारा से लॉकडाउन रे ए वीडियो माध्यम घरे बस पढ़ी पारे से भी उपकृत हो पारे। एवं जो मैंने चैनल को आज नुआ देखुं से अनुरोध करी दयाकोरी चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ कारण ओडिशार एक नुआ चैनल आमको बहुत सब्सक्राइबर दरकार से आपण मानकर साहाय्य सहयोग रहिले आम चैनल ग्रो करिवो। तेणु एतिकी रिक्वेस्ट करी वर्तमान आम पाठ पढ़ा आरंभ करवा विथ ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सैटिस्फाई है आत्मसंतोष। विथ ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन गोटे आत्मसंतोषर भावभंगी he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। से विचार करचंते मने मने he regarded the field of ripe corn से जो पाचिला शस्यर खेत with its flowers तार फूल सहित ड्राफ्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन अर्थात ड्राफ्ट है आच्छादित हो जाइए इन ए कर्टेन अर्थात गोटे चादर कहार चादर कर्टेन ऑफ रेन वर्षार चादर रे जेमिति सेटा गोटे आच्छादित हो जाइए। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। बट सडनली किंतु हठात स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो तो जोर रे पवन बहिया को आरंभ कला। ब्लो अर्थात पवन बहिवा एंड अलोंग विथ द रेन खाली पवन बहि नथला पवन सहित वर्षा भी जोर होइतला। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल वर्षा सहित कौन होइतला वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बड़ बड़ कुआ पत्थर हेल स्टोन्स होछि कुआ पत्थर बिगन टू फॉल पड़िबा को आरंभ कला। These truly did resemble new silver coins। These अर्थात ये जो कुआ पत्थर गुड़िक ट्रूली प्रकृत did resemble आर सामंजस्य थिला न्यू सिल्वर कॉइन्स तांको देश रे से समय प्रचलित होतुवा नुआ सिल्वर कॉइन भली ए जो कुआ पत्थर सामंजस्य थिला। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। The boys पिला माने वर्षा रे बाहरी आसी ran out to collect दौड़ी आसिले घरू बाहरी आसिले to collect the frozen pearls। frozen pearls कौन जो हेलस्टोन से जो कुआ पत्थर गुड़िक जेमिति मुक्ता करी देखा जाए फ्रोजन pearls सहित ताकु तुलना करछंती। It's really getting hard now exclaimed the man। exclaimed the man अर्थात एटी मैन के मैन हुची लेंचो लेंचो कहूची It's really getting bad now। It's really getting bad now exclaimed the man। exclaimed the man मैन के ना लेंचो लेंचो एटी आश्चर्यचकित होई कहउचंती इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ वर्तमान अवस्था धीरे धीरे खराब होगा को जाउछि। अर्थात ये जो कुआ पत्थर वर्षा पवन जो होउछि तार खेत पई एडा होउछि गोटे बड़ विपद खेत को उजाड़ी दब सेथि पई से कहूछि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ या बहुत खराब अवस्था आड़ को जाउछि। आई होप इट पासेस क्विकली मु आशा करे एटा बहुत जल्दी अतिक्रम करी जाओ पार ही जाओ। इट डिड नॉट पास क्विकली किंतु यह क्विकली पास कला नहीं अर्थात अतिक्रम कला नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। फॉर एन आवर घंटा घंटा धरी द हेल रेन्ड ऑन द हाउस से जो कुआ पत्थर वर्षा रेन्ड ऑन द हाउस घर ऊपर बर्षी थिला। द गार्डन रे बगीचा रे बर्षी थिला। द हिल साइड रे अर्थात पहाड़
କରରେ ବର୍ଷିଥିଲା। ଦି କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ ତାର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷିଥିଲା। ଅନ୍ ଦି ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି ଖାଲି ତାର ଘର ଗାର୍ଡେନ୍ ହିଲସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ ନଥିଲା, ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକାରେ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ବର୍ଷିଥିଲା। ଦି ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, କୁଆପଥର ବର୍ଷାରେ ତାର କ୍ଷେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧଳା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ, ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ତାର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଲୁଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି, କଭର ହେଇଯାଇଛି ଲୁଣରେ। ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ଟ୍ରିଜ୍, ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍, ଗୋଟେ ପତ୍ର ନଥିଲା ତାର କୌଣସି ଗଛରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ଫସଲରେ କୌଣସି ପତ୍ରଟିଏ ନଥିଲା। ଦି କର୍ନ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ତାର ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ହେଲା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ହେବା, ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱେର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଫୁଲ ନଥିଲା। ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ସୋଲ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍, ଲେଞ୍ଚର ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ଏସବୁ ଦେଖି ନିହାତି ଯିଏ ବି ହଉ ତାର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଲେଞ୍ଚର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। When the storm had passed, ଯେତେବେଳେ এই ଝଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା, he stood in the middle of the field, ସେ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଷ୍ଟୁଡ୍ ହେଇଛି। he stood in the middle of the field, ସେ ତା କ୍ଷେତର ମଝିରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇ and said to his sons, ତାର ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲା, a plague of locusts would have left more than this, ତା କ୍ଷେତକୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥାଏ ସେ ସମୟରେ ପତ୍ରଟି ବି ନାହିଁ ତା କ୍ଷେତରେ, ଫୁଲ ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଶସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତାର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଲେଞ୍ଚ କହୁଛି ଏ ପ୍ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଲୋକଷ୍ଟସ୍, ଏଠି ହେଉଛି ଲୋକଷ୍ଟସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ପଙ୍ଗପାଳ। ପ୍ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଲୋକଷ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ। would have left more than this, ये जो अवस्था बर्तमान झड़ बतास पर बर्तमान कृषि क्षेत्र अवस्था जहाँ अच्छी, जदि पंगपाल मैंने आसिक जदि शस्य को नष्ट करते से मैंने आउर बहुत किसी छाड़ी दे जाते आम किंतु ए हेलस्टॉर्म आमर शस्य क्षेत्र को संपूर्ण भाव में उजाड़ी था। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, किसी भी टिके छाड़ी गला नहीं। दिस ईयर वी विल हैव नो कर्न, ए वर्ष आम पाखरे आउ शस्य रहिब नहीं। दैट नाइट वाज ए सरोफुल वन, से रातिटा जो तांकर बीतीची सेटा सरोफुल अर्थात तो बहुत दुखरे बीतीची। दैट नाइट वाज ए सरोफुल वन, से रात्रिटा बहुत दुखर रात्रि था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जहाँ भी आमे किछि काम कले से गुडिक किछि काम रे आसलानी, तार फल किछि नै। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, आउ सेठी एमिति केही भी नाहंती जो माने हमको सहाय्य करि परिबे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, आमे समस्त वर्ष सारा भूखिला रहिछु। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। एटी कौन राइटर लिखछंती, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, समस्त हृदय, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी होछि निर्जन, सेटा जो पहाड़ रे जो ऊपरी भाग से रोथले सेठी तो कई लोक बसवास करनथले, तेणु कविता को सॉलिटरी बोली कहउछंती, अर्थात निर्जन घर, अर्थात लोक माने सेठी अन्य कई बास करनांती, तेणु सॉलिटरी हाउस रे जेतिक लोक अछंती, अर्थात लेंचो तार वाइफ तार सब पुओ माने जो से माने रहउछंती कोठी, इन द मिडिल ऑफ द वैली, वैली रो पूरा मध्य भाग रे। देयर वाज ए सिंगल होप, से मानक भितरे थिला गोटिए आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, कौन ना भगवान को ठारू साहाय्य। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। एटी लेंचो तार परिवार सदस्य मान कहूँ
डोंट बी सो अपसेट, एते अपसेट दुखित हबार किसी आवश्यकता ना। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, जदियो एटा पूरा स्पष्ट भाव में हमको जना पड़छ संपूर्ण लॉस अर्थात संपूर्ण क्षति, रिमेंबर मने रख, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कई भूखरे मरे नहीं। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। एठी मध्य लेंचो आउरी गोटे कथा कहते कौन, दैट्स व्हाट दे से, व्हाट दे से, दे किए एठी ना से माने जो कहते से माने किए, से माने अर्थात लोक माने, अर्थात से जो समाज रू आसी तार समाज रो जो लोक माने जो कथा गोटे कहती, लोक कथार जोटा गोटे अच्छी से कथाटा को से उद्धृत करके ये कहते, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कई भूखरे मरे नहीं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, ऑल थ्रू द नाइट, राति सारा लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, लेंचो भाभी चलते ओनली ऑफ वन होप, तांकर जो गोटे आशा थिला कौन, हेल्प फ्रॉम गॉड, से विषय रे भाभी चलते, सेटा द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान को ठारो जो हेल्प पाइबा कथाटा को से मन रे भाभी चलते। हुज आइज आज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन्स कॉन्साइंस। तार अर्थ होची जो गॉड र हेल्प विषय से भाभी चलता राति सारा, से गॉड को लेकिन से कहूँ कौन, हुज आइज, जार आखि, आज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एठी जो आ गोटे क्लज ये मझे पशि जाइए, आज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड अर्थात ताकू जहाँ आगु शिक्षा दिखाई, जमी आम परिवार किसी शिक्षा नियंती भगवान विषय धार्मिक विषय एवं आम समाज विषय, ठीक सेमती से किसी तार परिवार जो शिक्षा नहीं सेटा आज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड अर्थात ताकू जोटा शिक्षा दिखाई छुआ बेले हो बा पूर्वर, से भित्ति करिकी से कहूँ हुज आइज, जार आखि, सी एवरीथिंग, सब किसी देखिपारे, अर्थात आमे भी समस्ते जानते भगवान समस्त को देखिपार, आमे जो कर्म कर भगवान सब जानीपार, ठीक सेमती से शिक्षाटा जो पाई आगु से कथाटी भावुची, हुज आइज सी एवरीथिंग, जार आखि सब किसी देखिपारे, इवन व्हाट इज डीप इन वन्स कॉन्साइंस, इवन एमिति की व्हाट इज डीप इन वन्स कॉन्साइंस, जनक विवेक रे, कॉन्साइंस होची जनक हृदय अर्थात विवेक रे बा मन भितर, मनर गभीरता रे, डीप इन वन्स कॉन्साइंस, मनर गभीरता भितर कौन रही ताकू से देखी पारती। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, से बलद परी जन मनीष था, अर्थात कठिन परिश्रमी लोकटे था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, से पशु भाया क्षेत्र काम करुला, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, तथापि से सबू जो क्षेत्र काम करुले बलद परी कठिन परिश्रम करुवा लोकटी होते, किंतु से जानी चिट्ठी केमिति लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे, आगामी रविवार दिन एट डे ब्रेक, जेमिति दिन होइछि, ही बिगान टू राइट ए लेटर, से गोटे चिट्ठी लिखा आरंभ कला, व्हिच ही हिमसेल्फ would carry to town and place in the mail, which he himself जहाकु से निजे would carry नहीं जीवो to town शहर को and place in the mail, डाकरे पकई दबो। It was nothing less than a letter to God, it was nothing, एटा किछि सेमति किछि एदरे आ अलगा किछि नथिला, ए लेटर टू गॉड, गोटे साधा सीधा चिट्ठीटे थिला भगवान को। गॉड डबल इन्वर्टेड कमा भीतर रही, ही रोट अर्थात सीटा को लिखिले, कौन लिखिले, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, जदि तुम्हें मते साहाଯ୍य न कर, माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मो परिवार आ मु ए वर्ष सारा भोकिला रही जीवु। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. I need 100 pesos,
मु दरकार करुच्ची 100 पेसो 100 पेसोज कौन पेसो हूँ लाटिन अमेरिकार देश में से समय प्रचलित होता मुद्रा को पेसो कहते पेसोज ये प्लूराल 100 पेसोज इन ऑर्डर टू शो माय फील्ड शो है बुणवा इन ऑर्डर टू शो माय फील्ड अगेन आउ थे मो शस्य क्षेत्र में कौन करी मंजी बुणवी अर्थात कृषि कार्य करी एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स एवं जे पर्यंत शस्य उत्पादन न होईची से पर्यंत मु ये पैसा रे चलिबी अर्थात बंचीबी এই जो कारणटा को तादेर कौन दर्शाई बिकज दि हेलस्टर्म जोगु मोर जो शस्य नष्ट हो गला ता द्वारा मु वर्तमान वर्ष सारा भोकिला रही खाइबा को मो परिवार लोक पाइबे नहीं तेणु मु 100 पेसो दरकार करुछि एवं से 100 पेसो रे मु आउ थरे चाष करिबी एवं चाष उत्पादन हवा पर्यंत मु निजे चलिबी ए कथाटी को से ईश्वर को लिखुंट बहुत भाइटाल पॉइंट एटा बहुत भल क्वेश्चन आसे लंग क्वेश्चन जे फास्ट लेटर लेंचर कौन थी आम जो क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा से मुझे सब कहि तथापि टिके हिंट दे जाऊँ हाँ स्टूडेंट्स आज ये पुणी देखा आसंता अध्याय से पर्यंत तुम्हें ए विषयटी को बारंबार ये भिडटी को देख एवं तुम जहाँ भी किसी डाउट अच्छी तुम्हें कमेंट माध्यम जन पार एवं बारंबार देखा द्वारा ये पाठटी पूरा मन रही आउ किसी असुविधा हेनी।